सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम की परिभाषा देखो। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, रीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। अब रीता ये इस वाक्य में से संज्ञा है और मैं ये शब्द रीता के बदले में आया हुआ है, तो मैं ये क्या हो गया? सर्वनाम। मतलब मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, वे, उन्हें, उनसे, तुम, तुम्हारा, या यह, वह, कौन, किसे, किसने, जो, सो, ये जो सभी शब्द आ जाते हैं वाक्य में वो सभी सर्वनाम के शब्द हैं। आगे देखते हैं इसके अब भेद। सर्वनाम के भेद हम देखने वाले कि सर्वनाम के भेद मतलब प्रकार, 6 प्रकार है। तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निचवाचक सर्वनाम। पहला देखते हैं प्रकार, उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। 3 प्रकार से पुरुषवाचक का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो पहला है उसमें से उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम एवं अन्य के लिए होता है, यानी व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो उत्तम पुरुष होता है वो बोलने वाली व्यक्ति होती है और बोलने वाली व्यक्ति अपने नाम का उल्लेख नहीं करती। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, अगर एक से ज़्यादा है एकत्रित रूप से अगर बोल रहे होते तो हम, हमने, हमसे, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, हम सब घूमने जाएं, तो यहाँ पर हम ये क्या है? उत्तम पुरुष है। अगला देखते हैं मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमसे। अगर बड़ी व्यक्ति है तो आप इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इस वाक्य में से तुम, यह शब्द मध्यम पुरुष का है। अगला है अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष में होते हैं। अब जिसके विषय में बात की होती है वो वहाँ पर नहीं होता। मतलब वह, उसे, उसने, वे, अगर बड़ी व्यक्ति है तो वे, उन्होंने, उनसे, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह अच्छा इंसान है। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित रूप से वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो जिसके ऊपर हम संकेत कर रहे होते हैं, जिसकी ओर संकेत कर रहे होते, इशारा कर रहे होते, वो होता है। इसीलिए यह इस शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है ज़्यादा। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह मेरी पुस्तक है, या यह 8वीं की कक्षा है, या यह 7वीं की कक्षा है। तो ये शिवाजी महाराज का पुतला है। तो ये सभी शब्द वाक्य में ये निश्चयवाचक सर्वनाम का है, क्योंकि ये निश्चित रूप से है ऐसे कहते हैं। तो अगला प्रकार देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि वो प्राणी है, व्यक्ति है, इसके बारे में, या वस्तु है कोई, इसके बारे में कोई भी निश्चित रूप से बता नहीं सकते हैं। कुछ, कोई, ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, यानी कि वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, उसका नाम पता नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है। अगर एक पेड़ है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भीड़ है,
और हम कहते हैं कि कई आदमी वहाँ खड़े हैं, यानी कि हमें कुछ पता नहीं होता, अनुमान लगाते हैं। ध्यान में आया? कोई, कुछ, कई, ऐसे अगर शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से दो पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि दो पद, पद मतलब क्या? शब्द, दो शब्दों के बीच का संबंध जिन शब्दों से जाना जाता है उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, और दूध का दूध, पानी का पानी, तो ये दूध और पानी ये सभी संबंध बताने वाले शब्द है। उसी प्रकार से अगला हम प्रकार ये देखने वाले हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये स्वाध्याय जो हम करते हैं, कौन, किसे, किसने, कहाँ, किस लिए, ये जो शब्द है स्वाध्याय में आने वाले वो सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के होते हैं। यानी कि वाक्य में अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के कहलाते हैं। देखो इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज कौन आया, तो ये कौन, ये शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कर्ता उस वाक्य में से जो है उसके लिए जो शब्द आ जाता है वो निजवाचक। अब कौन से शब्द है? स्वयं, ये शब्द, खुद, ये भी शब्द आ जाते हैं वाक्य में। स्वयं और खुद जब वाक्य में आ जाता है तो वो कर्ता के लिए होता है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि तुम अपना काम स्वयं करो, तो ये स्वयं शब्द यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का है। तो मुझे लगता है ये आपको सर्वनाम के सभी प्रकार समझ में आए।